हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज जो है किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आज जो है कि संविधान के बारे में बात करेंगे। और जो है कि अच्छी तरीके से आपको बता दिए थे, कहाँ तक बताए थे कि मतलब जितनी समितियाँ के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दिए थे कि समिति कितनी प्रकार की होती हैं। समिति यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गए थे कि समितियाँ के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताए थे कि कल जो कि अच्छी तरीके से मतलब कि यहाँ पे लिख दिए हैं पूरा। अब उस तरह लिखते तो टाइम इन्वेस्ट होता, क्या होता, टाइम इन्वेस्ट होता है। उस तरह लिख कर आपको बोलते तो हम सोचें कि इसको लिख दिया जाए, आप लोग को समझा दिया जाएगा, वो बेस्ट पड़ेगा। और जो है कि आपको अच्छे तरीके से समितियाँ के बारे में आ गए हैं और उनके अध्यक्ष कौन है समिति की, उसके बारे में अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कल हम जो है कि हम लोग कहाँ पहुँचे थे। हम कल जो है कि कहाँ पहुँचे थे कि जब संविधान सभा में बैठक होती है, द्वितीय बैठक में जो कि कितने लोग शामिल होते हैं, 284 लोग उस पर क्या करते हैं, साइन कर देते हैं। कितने लोग, 284 लोग द्वितीय बैठक में, सेकेंड में 284 लोग क्या करते हैं, साइन कर देते हैं। और जब साइन करते हैं तो इसी 284 सदस्य को, इसी 284 सदस्य जो हैं, इनको 20 या 25, 15, 10 या 15 क्या कर दिया जाता है, 15 या 20 में इसे ग्रुप में बांट दिया जाता है। किसमें, ग्रुप में। जो 84 सदस्य थे इनको 15 या 20 ग्रुप में अलग अलग करके कहा गया कि इसमें आप रहेंगे, एक ग्रुप में इतने लोग रहेंगे, दूसरे ग्रुप में इतने लोग रहेंगे। ऐसे करते करते कितने लोग में बांट दिया गया था, 15 या 20 ग्रुप में बांट दिया गया था। अब जो है देखिए, इसी ग्रुप को, जो अलग अलग 15 या 20 ग्रुप थे, इन्हीं को क्या कहा गया, समितियाँ। क्या कहा गया, समितियाँ। समितियाँ इसी को क्या क्या कहा गया। समझ में आया। कल क्लास आप लोग अच्छे समझ में कहाँ तक पहुँचे थे कि द्वितीय बैठक में जो 284 लोग क्या किए, साइन किए थे। उसमें हम बोले थे आपसे कि 284 सदस्यों को 20 या 22 ग्रुप में क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया गया था। और उन्हीं 20 या 22 ग्रुप को क्या कहा जाता था, समितियाँ कहा जाता था। और यहाँ तक हम लोग कहाँ पहुँच गए, समितियाँ के बारे में हम लोग पहुँच गए। ठीक ना मेरे दोस्तों। अब यहाँ आप देखिए, इतना हो गया। अब यहाँ इतना हो गया तो इसको मिटाते हैं और समितियाँ के बारे में देखिए। यहाँ पे लिखे, क्या लिखे हैं, देखिए इतना मस्त आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान दीजिए। संविधान समिति और उनके अध्यक्ष, क्या लिखे हैं, संविधान समिति और उनके अध्यक्ष। जैसे उसमें से एक ग्रुप यानी एक समिति बनाई गई थी, संघ। देखिए दूसरा लेते हैं मार्कर, दूसरा मार्कर आपके सामने रहा, ये देखिए, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति किसने, उनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर इसी तरह देखिए, संघ शक्ति समिति। देखिए यहाँ पर भी संघ है, यहाँ पर भी संघ है। संघ शक्ति समिति, तो इनके भी कौन है, जवाहरलाल नेहरू। समझ में आया। देखिए दोनों पहले देख लीजिए, संघ शक्ति समिति है या संविधान समिति है, तो दोनों कौन है, जवाहरलाल नेहरू। एक और है राज्य समिति। संघ और राज्य समझते हैं, संघ और राज्य में क्या, संघ और राज्य में संबंध पढ़े हैं ना, पढ़ेंगे। और देखिए संघ और राज्य, संघ क्या होता है, केंद्र, और राज्य क्या होता है, समिति। और राज्य अपना राज्य, ठीक। जैसे कि राज्य समिति और संघ समिति, ये तीनों के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए इतना मस्त से आप लोग के सामने जो कि तीनों खोज कर आपको एक जगह लिखे हैं। किनका, जवाहरलाल नेहरू के 3 समिति के अध्यक्ष थे, और तीनों को हम एक साथ लिखे हैं कि आप लोग को याद करने में दिक्कत नहीं हो। क्या हो, दिक्कत नहीं हो, जवाहरलाल नेहरू की हो गई। अब जो है कि दूसरे आते हैं, झंडा समिति। कौन, झंडा समिति। झंडा समिति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा आप लोग कैसे भी करके अपने दिमाग में कि झंडा कौन उड़ाता था, चाहे कैसे भी करके आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से रिलेट करके कि जो है कि झंडा कौन उड़ाते थे, इससे। फिर रियासत समिति, फिर रियासत मतलब कि क्या कहते हैं,
उनको राजाओं की समिति किसकी थी, इनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे करके मतलब आप लोग को कैसे भी करके याद करना है, क्या करना है, याद करना है। देखिए झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसी तरह रियासत समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसी तरह देसी रियासत, देखिए कितना आसान हो गया, यहाँ पे रियासत है, यहाँ पे देसी रियासत। समझौता समिति की इसके भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसी तरह संचालन समिति, कौन, संचालन समिति मतलब संचालन मतलब कि जैसे जैसे कार्य क्या होता है संचालन उसका, उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर नियम समिति, नियम वगैरह कौन बनाते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाते थे। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 समिति के अध्यक्ष कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 3 समिति के अध्यक्ष कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू। अब आप देखिए इसको मतलब ट्रिक भी बना सकते हैं कि झ ले लेंगे, इसमें से देश ले लेंगे, देरी, झंडा मत करना उड़ाने, मतलब कैसे भी करके आपको ट्रिक बनाना है और याद करना है। कहेंगे तो ट्रिक भी बना देंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से थे, झंडा समिति, रियासत समिति, देसी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति, ठीक है, नियम समिति। इन 5 के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब देखिए प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय के जो प्रांत थे उस समय उसके कौन अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का जो समिति थी उनके भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 ठेके तो ये रहे, आप लोग को खोज के सबको क्या कर दिए, एक साथ कर दिए कि आप लोग को याद करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसी तरह मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 ठे को ये थे। फिर आते हैं नेक्स्ट, अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 ठो आ गए, 3 ठो ये किए थे, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति 1, मूल अधिकार समिति 2 और अल्पसंख्यक समिति 3 ठो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो कितना आसान हो गया, 3 3 6 अच्छा 5 11, ठीक है। 11 ठो तो आपको इसी तरह याद हो जाएगा यदि थोड़ा 2-3 बार देख लेंगे तो, ठीक। इसी कार्य संचालन समिति, यहाँ आप देखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया, संचालन समिति है, यहाँ पे कार्य संचालन समिति है, इनके के.एन. मुंशी है। ये नहीं कि लगा देना किस पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। यहाँ पे कार्य संचालन समिति है, यहाँ पे के.एन. मुंशी साहब हैं। यहाँ पे संचालन समिति कौन है, उसके लिए कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट की जो समिति थी, सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जो समिति थी, उसके यश वारदाचार्यार, इसके कौन थे, यश वारदाचार्यार जी थे। इसी तरह देखिए इसका आवास समिति, आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया आवास कौन करता था, कौन, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। आवास में कौन गई थी, सीता भी गई थी। मतलब कि कैसे भी करके जब राम को और उनको आवास मिला था तो वनवास मिला था, आवास नहीं वनवास मिला था, तो उसी तरह रिलेट करके उसमें कौन गया, सीता भी गई थी। इसी तरह सीता रमैया मतलब राम और सीता दोनों लोग गए थे, रमैया मतलब राम, ठीक है। कैसे भी करके आप लोग याद करने सीख जाइए, ठीक। संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति, संविधान सभा की जो कार्यकारिणी समिति जो कार्य करती थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर साहब जी थे। इसी तरह अल्पसंख्यक उप समिति, देखिए यहाँ पे एक तो था अल्पसंख्यक समिति, यहाँ पे अल्पसंख्यक उप समिति। तो समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और यहाँ पे उप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, एच.सी. मुखर्जी साहब हो जाएंगे। इसको जो है कि 2 बार जो है कि रिवीजन करेंगे आपको 100% याद हो जाएगा। क्या करेगा,
100% 2-3 बार इसको जो है कि एक एक 2-2 दिन के बाद देख लेंगे, 2 या 3-3 दिन के बाद इसको 1 या 2 बार देख लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए, इतना समझ में आ गया। हमेशा इससे जो है कि हर एग्ज़ाम में नहीं पूछा है तो पूछेगा, हर एग्ज़ाम में इससे कुछ क्वेश्चन पूछता है इसी से। और सब लोग जो है कि कन्फ्यूज़ होके इधर उधर करके लगता है कि लगेगा कि भैया हम जो है कि सही करके आए हैं, लेकिन जब उत्तर कुंजी आती है तो इसमें क्या निकल जाता है, गलत निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इसी तरह संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसी तरह कार्य संचालन समिति दे देगा तो उसको भी क्या लगा देंगे आप लोग, क्या लगा देंगे, अध्यक्ष किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एन मुंशी साहब जी थे, लेकिन खुशी किस में मिलेगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में मिलेगी। इसी तरह इसको अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यदि अल्पसंख्यक उप समिति दे देगा तो आप किस पर लगा कर चले आएंगे कि इन्हीं पर लेके डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लगाकर चले आएंगे, और खुशी भी मिलेगी। क्या गले मिलेगी, खुशी भी मिलेगी कि हम लोग सही करके आए, लेकिन वास्तव में वो गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि उप समिति की बात किया तो एच मुखर्जी साहब जी थे। ठीक है, समझ में आ गया। और एक सबसे जबरदस्त समिति थी, उसमें से कौन थी, प्रारूप समिति। आप लोग को दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पे प्रारूप समिति थी, एक ठो प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। किसके थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। कौन, किसके थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसको तो 1000 बार जो परीक्षा में पूछा है और पूछता रहेगा। और देखिए जो कि इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं कि इनका ज़्यादा पूछता है, जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वल्लभ भाई पटेल का, मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। इतना इसके ऊपर से है। ठीक, हाँ, इतना याद कर लेंगे, फिर उसके बाद रिलेट करके ये दोनों तो याद कर लेंगे और याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और देखिए एक तो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। और देखिए जब प्रारूप समिति बनाई गई थी तो उसमें 7 सदस्य थे, जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछता है। किसमें, हमेशा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या इसके अध्यक्ष कौन थे, मतलब इनमें कौन कौन से सदस्य थे या क्या कौन कौन से सदस्य नहीं थे। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन इसको दे देगा और 4था ऑप्शन किसी और का दे देगा। इसमें पूछेगा कि किसमें प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो जो अलग देगा उसी पर ट्रिक लगा दें। या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति के कौन सदस्य थे, तो तीन लोग का किसी और का नाम दे देगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे करके दे देगा। और एक ठो इसमें से कोई दे देगा, पूछेगा कि इसमें प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। समझ में आ गया। चलिए देखिए, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप लोग जानते ही हैं, इनके अध्यक्ष थे। कौन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और जो है कि एन गोपाल अय्यर जी दूसरा नंबर के थे। और तीसरा नंबर के एन मुंशी साहब जी थे। और चौथा नंबर पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इसी तरह 5वां थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। कौन थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। इसी तरह BL मिल थे। कौन थे, BL मित्र है। ये BL मित्र थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर कौन आ गया, एन माधव राव आ गए। कौन आ गए, एन माधव राव आ गए। थोड़े ही समय के साथ ये हट गए। फिर उसके बाद DP खेतान जो है कि आकस्मिक मृत्यु होने के बाद हट गए। इनका मृत्यु हो गया उसी समय जब ये बनाई गई थी। आकस्मिक मृत्यु होने के बाद हट गए। उनके बाद कौन बनाया गया, T कृष्णमाचारी को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि BL मित्र के स्थान पर किनको सदस्य बनाया गया, तो क्या बताएंगे, एन माधव राव को बनाएंगे। और क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि कैसे प्रारूप समिति के आकस्मिक मृत्यु किसकी हुई थी, किस सदस्य की हुई थी, तो आप कहेंगे DP खेतान की। और पूछेगी प्रारूप समिति के DP खेतान के स्थान पर आकस्मिक मृत्यु होने के बाद
कौन जो है कि सदस्य बना, कृष्णमाचारी। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं यदि आप लोग को देखने की बस भावना है। क्या है क्वेश्चन, आप जब इसको देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि इसमें कैसे होगा, इनकी 2-4 क्वेश्चन तो इसी से बन गया, और वो जो कि नहीं है नहीं, इससे भी क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या इतनी बात से आप लोग सहमत हैं? बताइए, क्या इतनी बात से आप लोग सहमत हैं? आगे चलें? चलिए भैया, अब इतना बात तो समझ में आ गया, तो अब तो आगे चलेंगे ही। और कब बनी थी प्रारूप समिति, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब आज़ादी के 14 दिन बाद, 14 दिन बाद, कब? 29 अगस्त 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके 14 दिन बाद, ठीक है, 13 दिन बाद 14वां दिन में क्या हुआ? 1947 को। कब प्रारूप समिति कब बनाई गई थी? आप लिख दे रहे हैं 29 अगस्त 1947 को। कब? 1947 को प्रारूप समिति की जो है क्या किया, गठन किया गया था। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते, इसको मिटा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको क्या कर दे रहे हैं? हम मिटा दे रहे हैं। अब मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको इसी तरह रहने दे रहे हैं। ठीक, देखिए आप इसको आप देखते रहिए, याद भी होता रहेगा। ठीक है, फिर जो है कि 21 फरवरी, अब देखिए यहाँ पे प्रारूप समिति जो थी ना, जो भी 20-22, यहाँ आप देखते हैं, जो भी 20-22 ग्रुप था, या 20-22 जो भी 10-15 क्या थे, जो भी 10 या 15 वो समिति थी, ये समिति, पूरा समिति का जो मतलब रिपोर्ट था, ये पूरा समिति जो है कि 10-12 समिति जो है कि इतना से लेके इतना तक जितनी भी समिति बनाई गई थी, इन लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई, और इन रिपोर्ट को किसको सौंप देती है? बताओ। इन रिपोर्ट को प्रारूप समिति को सौंप देती है। किसको? प्रारूप समिति को सौंप देती है, समिति को सौंप देती है। ठीक है, सारी की सारी समिति का जो रिजल्ट आया, जो भी रिपोर्ट आई, उन किसको सौंप देती है? प्रारूप समिति को सौंप देती है। अब सबका रिजल्ट किसके पास आ गया? प्रारूप समिति के पास। ठीक है, सभी लोग मतलब कि ये जो 10-15 समिति थी, ये लोग मतलब कि बढ़िया चीज़ जो कि छांट कर 60 गो देश से आया था हमारा संविधान। आपको बताएंगे 60 देश से, कितने? 60 प्लस देश से जो है कि संविधान आया था, मतलब कि सभी देश से अच्छी बातें जो है कि लिया गया था। ठीक है, तो सभी रिपोर्ट सौंप देती है। अब ये समिति जो है ना, ये समिति कौन? प्रारूप समिति। ध्यान दीजिएगा, ये प्रारूप समिति ना 21 फरवरी, कब? 21 फरवरी 1948 को। कब? 21 फरवरी 1948 को जनता के सामने पेश कर देती है। अपना रिजल्ट बनाए प्रारूप समिति, सबका निचोड़ ले लिया, और निचोड़ लेने के बाद जो है क्या किया? 21 फरवरी 1948 को जनता के सामने, किसके सामने? जनता के सामने क्या कर दिया? पेश कर दिया। क्या कर दिया भैया? पेश कर दिया। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या कर दिया? पेश। ये चल क्यों नहीं रहा है? पेश कर दिया। क्या कर दिया भैया? पेश कर दिया। किसके सामने? जनता के सामने पेश कर दिया। ठीक है, इतना पेश करने के बाद वहाँ पे जो है कि जनता के सामने पेश किया गया। फिर उसके बाद कोई वर्ग इसलिए पेश किया गया था, जनता में कोई वर्ग छूट तो नहीं गया, तो जो छूटा होगा वो खुद बताएगा कि हमारा इसमें नाम इंक्लूड नहीं है। इसीलिए कि प्रारूप समिति ने जनता के सामने कितने महीने के लिए? 8 से 10 कितने 7 से 8 महीने के लिए, 7 से 8 महीने के लिए जनता के सामने पेश कर दिया। ठीक है, 7 से 8 महीने के लिए जनता के सामने पेश कर दिया। फिर इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब क्या निकला आपको पता है? जब पेश किया गया, इसका मतलब हमारा जो संविधान है
हमारा संविधान क्या, हमारा संविधान हमारे पर, हमारा संविधान हमारे या जनता पर थोपा नहीं गया था। क्या कहा, थोपा नहीं गया था। क्यों, क्योंकि हमारे विचार विमर्श पहले लिए गए थे 7-8 महीने तक। कितने महीने तक, 7-8 महीने तक हमारे विचार लिए गए थे। फिर जो है कि जब ये थोपा नहीं गया था तो सभी समिति, कितना ये चल क्यों नहीं रहा है भैया, थोड़ा बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे, इसको देखते हैं। हाँ देखिए, थोपा नहीं गया था तो जनता के सामने जब रखा गया तो सुझाव मांगा गया। क्या माना गया, सुझाव मांगा गया, मांगा गया। जब सुझाव मांगा गया तो क्या हुआ, जब सुझाव मांगा गया तो सुझाव में बहुत सारे जो है कि सुझाव आए थे। तो उसमें से 4 से 5 हजार, क्या हजार, 4 से 5 हजार उसमें जो है कि सुधार किए गए। उसमें जब जनता के सामने पेश किया गया तो उन लोग के सुझाव आए थे। तो सुधार 4 से 5 हजार जो कि अनुच्छेद वगैरह बातें थी उस पर जो है कि 4 से 5 सुझाव किया गया। और सुझाव करने के बाद, सुझाव के साथ साथ और क्या किया गया, सुझाव साथ दिया गया और प्लस इसमें जो है कि अनुच्छेद भी, मतलब क्या किए गए, और सुधार भी और जोड़ा भी गया। और कुछ बातें ऐसे भी थीं जो कि क्या की गई थी, जोड़ी गई थी। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या की गई थी, जो कि जोड़ी गई थी। सुझाव 4 से 5 हजार जो है कि इसमें मतलब सुझाव जो दिए गए थे तो उनको कुछ को तो सुधार किया गया और कुछ को क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक ना, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को, बोले भैया आ गया। फिर उसके बाद इतना सुझाव जब आ गया तो इतना सुझाव आने के बाद, इतना सुझाव आने के बाद आगे चलते हैं। जब आगे हम लोग चलें तो क्या हुआ, जब आगे हम लोग चलें, अब जो कि कस के इसको लिखेंगे बड़े तो ठीक है। जब सुझाव आ गया तो जब फिर इसके बाद संविधान की मतलब कि वाचन हुआ, क्या हुआ, संविधान का वाचन शुरू हो गया। उस पर बातचीत करना शुरू हो गई कि उस पर अब जो है कि ये सही है कि अब जो है कि 284 सदस्य जो थे, 284 सदस्य थे, ये लोग आपस में क्या करने, बात विमर्श करने लगे कि अब जो है कि संविधान को कैसे मतलब डील किया जाए, कैसे बनाया जाए और इसमें क्या क्या खूमियाँ हैं। अब तो जनता से सब ले लिया गया है, अब इसको इस पर बात किया जाए, वाचन किया जाए। तो ऐसे करने 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे, भारतीय संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, इस पे 3 वाचन हुए थे। फर्स्ट वाचन जो कि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 चला। कितना चला, 4, ये कितना था, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। फर्स्ट वाचन जब सब लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो 5 दिन पहले दिन बैठते हैं, 4 नवंबर से 1948 से 5 नवंबर 1948 तक उस पर प्रथम वाचन होता है। फिर लोग बैठते हैं, फिर कहते हैं कि फिर 4-5 दिन जो है कि गैप लेते हैं। फिर गैप लेने के बाद जो है कि 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, बहुत लंबा चला ये वाला, 15 नवंबर से लेकर कितना, 1948 से लेकर फिर उसके बाद 17 अक्टूबर 1949 तक चला। बड़ी लंबा चला। क्या क्या, बहुत लंबा चला ये वाला वाचन। बहुत नवंबर, फिर दिसंबर, 1 साल ये हो गए। मतलब कि
अक्टूबर नवंबर मतलब 11 महीने ये चला, दूसरा वाचन चला। ठीक है, दूसरा वाचन कितना चला, 11 महीने के लगभग चला और बहुत ही लंबा था। ठीक है, आप लोग को समझ में आ ही रहा है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला। ठीक है, फिर इसी तरह आया तीसरा। जब तीसरा वाचन हुआ फिर जो है कि थोड़ा सा गैप हुआ, और गैप होने के बाद जो है कि और एक बात बता दें आपको, चलिए बाद में बताएंगे। यहाँ आप देखिए, फिर उसके बाद 14 नवंबर, क्या बताएं, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक ये चला। कब चला? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक कौन चला? तीसरा वाचन चला। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। और जो है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कि पहला वाचन कब स्टार्ट हुआ था, कब से कब चला, दूसरा कब स्टार्ट हुआ, कब से कब चला, और अंतिम वाचन कब से कब चला, ये सब बातें जो है कि पूछी जाती हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1950 का अंतिम वाचन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था? अंतिम वाचन हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो देखिए दूसरा वाचन की बात है। दूसरा वाचन में क्या हुआ था पता है? ये दूसरा वाचन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें सुझाव आए थे। कितने सुझाव आए थे पता है? 7,635 7,635 जो कि द्वितीय वाचन में जो कि सुधार आए थे कि भैया इतना जो कि सुझाव आए थे, कितना सुझाव होगा, तो इसमें से 24 मतलब कि कितना 2,437 जो है कि इसमें सुधार आ गया था। कितने गया था? सुधार आ गया था। इतने सुझाव आए थे। कितने आए थे? इतने सुझाव आए थे। और किसमें संशोधित किया गया? 2,437 में इसमें संशोधित किया गया। द्वितीय वाचन की ये सब बात है। और जो कि सब में आया था, इसमें भी आया था, इसमें भी आया था, बहुत सारे सुझाव आए थे, तो उसमें जो है कि इधर उधर बात करके अपना जो है कि सेट किया गया। ये कभी कभी पूछ लेता है कि द्वितीय वाचन में कितने सुझाव आए थे, तो 7,000 सबसे ज़्यादा आए थे, 7,635 सुझाव आए थे, और उसमें संशोधित कितना गया? 2,437 पे सुधारा गया था। इतनी बात समझ में आ गई? इतना आवाज इतना सुधारा गया था या स्वीकारा गया था? ठीक है, स्वीकारा गया था। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई, तो आगे चलें। और जो है देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं क्या हुआ था कि फिर उसके बाद जो है कि ये 26 नवंबर देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे 26 नवंबर आप लोग को दिखाया होगा। आखिरी वाचन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसी की बात चलेंगे। अब 3 वाचन खत्म हो गया। 3 वाचन खत्म होने के बाद जो है कि 26 नवंबर 1950 को छोड़ देंगे और आएंगे किस पे? 26 नवंबर, ये चल ही नहीं रहा है क्या? स्याही कहाँ पे? स्याही आपका यहाँ पे, रुक जाइए थोड़ा सा, हम डाल लेते हैं, फिर उसके बाद समस्या आपको बताते हैं। बस, और समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और जो है कि इसको ढेर सारा डाल दिए। अब देखिए चमचमाता हुआ चलेगा। कैसा चलेगा? एकदम रंगीलते हुए चलेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से अब चलने का इस प्रयास करेगा। ठीक ना मेरे दोस्तों? ठीक है, ये आप देखिएगा यहाँ पे 26 नवंबर चल रहा था ना। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? आखिरी वाचन हुआ था। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को, किसको? संविधान सभा को प्रारूप समिति ने क्या कर दिया था? सौंप दिया था। अपना जो रिपोर्ट है उसको सौंप दिया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ कि सौंप दिया था। और जो है कि इसी दिन लागू भी हुआ था अपना संविधान। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। क्या हुआ था? पूरी
तरह लागू नहीं, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को तो पूरी मतलब कि सौंप दिया गया था। इसी दिन संविधान अपना स्वीकारा गया था। क्या क्या था? स्वीकारा पूछ सकता है, स्वीकृत पूछ सकता है, अंगीकृत पूछ सकता है, ठीक है, स्वीकारा पूछ सकता है, फिर उसके बाद क्या कह सकता है, फिर अंगीकृत भी पूछ सकता है, फिर स्वीकारा भी पूछ सकता है। 2-3 तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब स्वीकारा गया, कब जो है कि अंगीकृत किया गया, कब संविधान सभा को सौंपा गया, मतलब कि इस तरह कब, इस सब के आंसर क्या होंगे? 26 नवंबर 1949 होंगे। 26 नवंबर 1949 को ये सब बातें हुई थी, ठीक है। और पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था जनता पर, पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। सिर्फ और सिर्फ 4 बातें इस पर लागू की गई थी। कितनी बातें लागू की गई थी? 4 बातें जो है कि लागू की गई थी 26 नवंबर 1949 को। देखिए क्या क्या लागू की गई थी। पहली बात तो संविधान की क्या करेंगे, पहली बात जो है कि 26 नवंबर 1949 को 4 प्रावधान, यहाँ आप देखिए 4 प्रावधान लागू किए गए थे। 4 प्रावधान लागू किए गए थे। कौन कौन से प्रावधान थे? पहला प्रावधान ये था कि केवल जो है कि किस पे होगा? केवल नागरिक पे लागू होगा। नागरिकता जो है कि लागू की गया था। नागरिकता जो कि 5 से जो है कि 5 इस समय कितना है? 5 से 11 अनुच्छेद में जो दिया गया है ना, सिर्फ और सिर्फ पहली बात एक ठो तो ये की गई थी, नागरिकता जो कि प्रावधान जो कि लागू किया गया था। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि निर्वाचन लागू किया गया था। निर्वाचन, दूसरा प्रावधान क्या था? निर्वाचन। दूसरा प्रावधान निर्वाचन जो है कि लागू किया गया था। और तीसरा जो है कि इस पे हुआ था अंतरिम संसद जो है कि जो भी जिसके पार्ट थे वो लागू किए गए थे। अंतरिम संसद मतलब फिक्स संसद नहीं थी, फिक्स सरकार नहीं थी, कभी भी अभी परमानेंट नहीं थी, मतलब उसी तरह सरकार बना दिया गया था। उसके प्रावधान जो है कि लागू कर दिए गए थे टेम्पररी, ठीक है। इसी तरह चौथा क्या था? इसी तरह चौथा आप लोग का क्या था? इसी तरह चौथा था संविधान। क्या था? संविधान के स्थायी अध्यक्ष, संविधान के अस्थायी प्रावधान। इतना बात याद रखेंगे कि जब 26 नवंबर 1950 को स्वीकारा गया था, अंगीकृत किया गया था, और जो है कि जब बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे 100 से 150 क्वेश्चन, उसमें 200 उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन पूछता है। फिर देखिए इसी दिन संविधान सभा को सौंप दिया गया था इसी तब, लेकिन 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, लेकिन लागू किया गया था सिर्फ और सिर्फ किस पे? जनता पे जो है कि लागू किया गया था। क्या? सिर्फ और सिर्फ 4 प्रावधान लागू किए गए थे। पहला नागरिकता जो है कि लागू कर दिया गया था, दूसरा निर्वाचन जैसे इलेक्शन कैसे कैसे होंगे, तीसरा अंतरिम संसद का, और चौथा क्या था? संविधान के अस्थायी प्रावधान जो कि स्थायी नहीं थे, कभी भी हटाए जा सकते थे, अस्थायी प्रावधान जो है कि लागू किए गए थे। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया तो चलते हैं आगे और आगे बताते हैं क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए फिर 26 नवंबर की बात आ गई, फिर आते हैं धीमे धीमे बात आ जाती है किसकी? 24 जनवरी की। किसकी? 24 जनवरी 1949 की। 24 जनवरी 1949 की बात आ जाती है, और इसमें जो है कि 1950 है ये 24 जनवरी 1950 को क्या क्या घटना घटती है इसके बारे में सुन लीजिए। 24 जनवरी 1949 को 4 घटनाएं घटती हैं, 4 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 4 काम होते हैं। पहला जो होता है, यहाँ आप देखिएगा, पहला कार्य क्या होता है कि
संविधान, इसी दिन संविधान, देखिए कैसे चार काम क्या क्या हुआ थे। डायरेक्ट जो चार चीज पूछेगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 4 जनवरी 1950। संविधान सभा की आखिरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक पूछ देगा कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुआ था, तो आंसर में क्या लिखेंगे, 24 जनवरी 1950 लिखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या हुआ था, दूसरा हुआ था राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। राष्ट्रपति बनाया गया कब, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था, भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। क्वेश्चन कब, तो 1950 को 24 जनवरी। ठीक है। इसी तरह तीसरा पूछ देगा जनगण मन जो है कि क्या है, राष्ट्रगीत है। इन्हीं को राष्ट्रगीत कब बनाया गया था, राष्ट्रगान, ये क्या है, राष्ट्रगान है। क्या गजब की बात है, राष्ट्रगान। जनगण मन क्या है, राष्ट्रगान को ही कब स्वीकारा गया था, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। कब जो है कि जनगण मन को राष्ट्रगान स्वीकारा गया था, तो कब बताएंगे, 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन 4 घटनाएं हुई थी। ठीक है। और चौथा और आखिरी इस दिन हुआ था वंदे मातरम को क्या, राष्ट्रगीत जो कि कब स्वीकारा गया था, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया था, तो आप बताएंगे क्या, संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकारा गया था, जो 24 जनवरी 1950 को। इस दिन 4 काम हुए थे। पहला हुआ था संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। दूसरा राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। तीसरा जनगण मन को राष्ट्रगान जो है कि स्वीकार बनाया गया था। और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया गया था। 4 काम इस दिन हुए थे। कितने काम हुए थे, 4 काम इस दिन हुए थे। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे चलें और आपको बताएं। ये आप देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं आखिर क्या हुआ था। अब देखिए 26 जनवरी आप लोग जान गए कि पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है कि लागू नहीं हुआ था। पूरी तरह लागू नहीं, पूरी तरह लागू नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रावधान लागू किए गए थे, पूरी तरह लागू नहीं किया गया था भाई साहब। अब जो है कि और इसी दिन 26 नवंबर 1950 को पूरी तरह संविधान, इस तरह पूछ सकता है, संविधान तैयार हो गया था, तैयार हो गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरी तरह संविधान कब तैयार किया गया था, मतलब कि लीक होकर पूरा उसके छपाई वगैरह सब कुछ करके एकदम तैयार, एकदम रेडी हो गया था। उसमें कोई संशोधन नहीं, एकदम मूल संविधान। देखिए यहाँ पे मूल संविधान किसे कहेंगे, मूल संविधान की जब भी बात आएगी, मूल संविधान की जब भी बात आएगी किस पे बात जाएंगे, 26 नवंबर 1950 को जो संविधान बन गया था उसी को क्या कहते हैं, मूल संविधान कहते हैं। 26 जनवरी को जब जो है कि क्या हुआ था, जिस दिन 26 जनवरी याद रखें, नवंबर नहीं, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह ये पे लागू हो गया था। 26 नवंबर देख लीजिए कि नहीं, जब पूछेगा क्या पूछेगा, 26, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन, 26 नवंबर को सिर्फ 4 प्रावधान लागू किए गए थे। 1950 को 4 प्रावधान लागू किए गए थे और पूरी तरह लागू नहीं, पूरी तरह लागू नहीं। कब, 26 नवंबर की बात है। यहाँ पे क्या लिख दिया, 26 जनवरी, और 26 जनवरी को क्या हुआ था पता है,
पूरी तरह संविधान लागू हुआ था। पूरी तरह संविधान तैयार हो गया था। यहाँ पे लिख लीजिए लागू हो गया था, तैयार नहीं, लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह संविधान बन गया था और लागू हुआ था, और 26 नवंबर को पूरी तरह लागू नहीं हुआ था लेकिन बन गया था। क्या हुआ था यहाँ पर भी लिख लीजिए, 26 नवंबर को पूरी तरह लागू नहीं। क्या हुआ था इसमें, 4 प्रावधान जो है कि लागू किए थे, लागू किए गए थे। ठीक है, 4 प्रावधान लागू किए गए थे और पूरी तरह लागू नहीं किए गए थे। अब मूल संविधान किसे कहेंगे, मूल संविधान, इसे क्या कहेंगे, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को कहेंगे। ठीक है, जब भी मूल संविधान की बात आएगी तो क्या कहेंगे, 26 जनवरी 1950 को। देखिए अपना जो है कि रिकॉर्डिंग देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, और अच्छी तरीके से चल रहा है। यहाँ आप देखिए, जब भी मूल संविधान की बात आएगी तो क्या करेंगे, 26 जनवरी 1950 को जो प्रावधान लागू किए गए थे उन्हीं को 26 जनवरी 1950 को क्या कहेंगे, मूल संविधान कहेंगे। इसी तरह पूरी तरह से संविधान जो है कि लागू हुआ था, इस तरह पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब पूरी तरह संविधान बन गया था, लागू नहीं हुआ था लेकिन पूरी तरह बन गया था, छपाई वगैरह 26 नवंबर 1950 को ही हो गई थी। 26 नवंबर 1950 को पूरी तरह बन गया था। यहाँ आप देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया, इतना बात समझ में आ गया। यहाँ आप देखेंगे, पूरा मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा और है, उसको समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे फटाफट। ठीक है, कब, 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ था पता है, पूरी तरह संविधान बन गया था, संविधान बन गया था, लेकिन पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। पूरी तरह लागू, पूरी लिख लीजिए, पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, पूरी तरह संविधान बन गया था कब, 26 नवंबर 1950 को ही बन गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही, 49 में आप लिखेंगे 49, ठीक है 49 लिखेंगे। 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह संविधान बन गया था, ठीक है, लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। अब पूरी तरह लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। आखिर कारण क्या थे, कि 26 नवंबर को ही, 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन बन तो पूरे गया था 26 नवंबर को ही, 1949 को ही, एक साल पहले ही, आधा साल पहले ही बन गया था, लेकिन क्यों नहीं लागू हुआ 26 नवंबर को, क्यों लागू किया 26 जनवरी को, आखिर क्या बात थी, उसको समझते हैं कि क्यों, आखिर क्यों पूछ देगा कि 26 नवंबर को आखिर संविधान क्यों उसी दिन जो है कि लागू किया गया था। तो आपको पुरानी बात याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट या सेकेंड क्लास की बातें याद करनी पड़ेगी कि क्या याद करनी है, 26 जनवरी 1950 की बातें जो कि क्यों लागू किया गया, क्यों, या कारण क्या था ये बताइए। आपको पता है कांग्रेस की शुरुआती मांग क्या थी, आपको लोग को पता है कि नहीं, 1930 तक कांग्रेस आपको याद होना चाहिए, यदि आप लोग पूरा क्लास देखेंगे तो आप लोग को तुरंत ही समझ में आ जाएगा। कांग्रेस की शुरुआती मांग क्या थी, मांग
आप लोग को पता है स्थानीय स्वायत्ता थी, स्थानीय स्वायत्ता। अब ये हमेशा नहीं बताएंगे कि स्थानीय स्वायत्ता क्या होता है, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरीके से बता दिए हैं। बस आप लोग यहाँ पे ये जानिए, कांग्रेस की शुरुआती मांग क्या थी? स्थानीय स्वायत्ता थी। कब तक? 1930 ईस्वी तक। लेकिन 1930 ईस्वी तक स्थानीय स्वायत्ता की मांग थी, लेकिन 1930 ईस्वी के बाद यदि वो लोग थक हार गए, एकदम क्या हुए? थक हार गए, एकदम मांगते मांगते जो है कि बहुत साल हो गया कि हमको स्थानीय स्वायत्ता दे दीजिए, स्थानीय स्वायत्ता दे दीजिए, केंद्र और राज्य पर दोनों पर हम कानून बनाएंगे। मतलब कि जो दो विषय बनाए गए थे उन पे, दोनों विषय पे हम कानून बनाएंगे, आप केंद्र सरकार की तरह राज्य कीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको स्थानीय स्वायत्ता दे दीजिए। जो भी कानून है, जो भी है, खराब चाहे नीक है, कानून संबंधित है, कुछ भी कानून है, हमको जो कि प्रांत लेवल को, राज्य को दे दीजिए कि वही लोग कानून बनाएंगे, आप लोग केंद्र सरकार की तरह राज कीजिए, लेकिन हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमको स्थानीय स्वायत्ता दीजिए। क्या दे दीजिए? स्थानीय स्वायत्ता दे दीजिए। ये सब शुरुआती मांग थी कांग्रेस की, लेकिन हम थक हार गए, एकदम दिमाग वो हो गया। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस ने क्या मनाया? पूर्ण स्वराज दिवस। क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था कब? 26 नवंबर, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। कब? 12 बजे रात को। 12 बजे रात को क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज दिवस, यानी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता, इसी को पूर्ण स्वराज दिवस को क्या कहेंगे? उसी दिन हमारा क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता मनाई थी। कब? 26 जनवरी 1930 को ही। लगभग 15-17 साल पहले ही कांग्रेस ने 26 जनवरी रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे क्या मनाया था? स्वतंत्रता मना दिया था। कब? 26 जनवरी 1930 को ही, कि हम जो है कि आज जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी, आज से 15 साल पहले ही। इसीलिए इसको रोका गया कि इस दिन हमारा जो है कि हमारे लोग किस दिन मनाए थे स्वतंत्रता दिवस? 26 जनवरी को मनाए थे। लेकिन क्या हुआ? हम लोग उस दिन स्वतंत्र नहीं हुए थे, लेकिन 26 जनवरी को ही हम कब मनाएंगे? 1950 ईस्वी में मनाएंगे। यही कारण था। समझ में आ गया आप लोग को कि आखिर कारण क्या था? मतलब 26 जनवरी का मनाने का यही कारण था। अब देखिए, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। 26 जनवरी को ही क्या कहा जाता है? 26 जनवरी को ही मूल संविधान कहा जाता है। मूल संविधान कहते हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही मूल संविधान कहते हैं? तो इस दिन क्या क्या हुआ था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस दिन पहला काम इसमें अनुच्छेद, भारतीय संविधान में पहला कार्य क्या हुआ था? पहला चीज 395, मूल संविधान की जब भी बात आएगी, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। क्या थे? अनुच्छेद थे। दूसरा आएगा कि इसमें जो है कि 22 भाग थे। भाग मतलब 22, भाग मतलब चैप्टर। तीसरा काम इसमें पूछेगा कि और क्या हुआ था, तो 8 अनुसूचियां थी। क्या थी? 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां मूल संविधान की जब भी बात करेंगे, इस समय तो 12 हो गई हैं, इस समय 395 मतलब 395, लेकिन अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? वर्तमान में पूछेगा, लेटेस्ट में तो 12 बताएंगे, और इस समय कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, लेकिन मूल संविधान की जब भी बात करेगा कि कितने अनुसूची थी, तो क्या बताएंगे? मूल संविधान में हमेशा 26 जनवरी 1950 को कहते हैं, तो 8 अनुसूचियां थी।
तीसरी बात, इसमें टाइम कितना लगा था इस संविधान को बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। आप लोग इसी तरह जुड़े रहिएगा और आपको मिलेगा कि आखिर हर चीज़ दूसरे संविधान से लिया गया है, 60 प्लस देशों से लिया गया है, फिर भी इतना टाइम कैसे लग गया, ये आपको बताया जाएगा। इसी तरह देखिए, पांचवा चीज, इसमें 64 लाख रुपए लगे थे। संविधान को बनाने में कितने लगे थे? 64 लाख रुपए लगे थे। ठीक है। फिर इसमें जो है कि पांचवा चीज, 15 महिलाएं थीं। आपको पता है इसमें जो है कि मूल संविधान जब इसमें साइन किया गया था संविधान को, तो 284 सदस्य थे। 284 सदस्य में 15 महिलाएं थीं। कितनी थीं? 15 महिलाएं थीं। ठीक है। 15 के क्या थी? 15 महिलाएं थी। ये आप लोग को याद रखना है कि आखिर 15 महिलाएं कौन थीं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि आपको बताएंगे कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 हैं। एक तो होते हैं कौन? सरोजिनी नायडू, दूसरा थे हंस मेहता, और तीसरा जो है आपके कौन? हंस मेहता हो गए, सरोजिनी नायडू हो गया, और तीसरा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका दुर्गा देश वाला से कुछ है, दुर्गा करके है, कैसे भी करके याद नहीं आ रहा है, दुर्गा देश वाला करके है। मतलब ये 3 लोग इम्पोर्टेंट थी, इसको याद रखिएगा कि 15 महिलाएं में से 3 क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये पूछता है। ठीक है। 15 महिलाएं थे। 284 सदस्य में से 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 28 अनुसूचियां थी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, 64 लाख रुपया लगा था। 3 इसके जो है पूछेगा कि 11 अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन। ठीक है। 11 अधिवेशन हुए थे। और यहाँ आप देख लेते हैं कि 7वां चीज़ हुआ था जो 24 जनवरी है 1950 है। इसी दिन 12वीं अधिवेशन हुआ था और इसी दिन आखिरी बैठक भी हुई थी। आखिरी बैठक आपको बता दिए ऊपर, आखिरी बैठक 12वां अधिवेशन था और आखिरी अधिवेशन मूलतः कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। इसी तरह प्रांत सबसे ज़्यादा राज्य, मतलब प्रांतों में सबसे ज़्यादा राज्य कहाँ के थे? आप देख लेंगे, यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रांत जो थे, प्रांत के सबसे ज़्यादा सदस्य क्या थे? मद्रास के थे। किसमें थे? प्रांत के जो सदस्य थे, प्रांत जो है राज्य था, उसमें सदस्य सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ के थे? मद्रास के थे। मद्रास के थे। तो मद्रास के सबसे ज़्यादा सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? सबसे ज़्यादा मद्रास में कौन था? संयुक्त प्रांत। इसमें 55 सदस्य थे। कितने थे? 55 सदस्य थे। और मद्रास में जो है कि क्या करेंगे? प्रांतों में सबसे ज़्यादा जो है कि सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत के थे। कितने थे? सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत थे, 55 थे। और मद्रास में कितने थे? 49 थे। इतना बात याद रखिएगा कि जब संविधान सभा बना था उसमें प्रांतों में सबसे ज़्यादा सदस्य जो कहाँ के थे? संयुक्त प्रांत, मतलब आज का क्या था? यूपी। आज का क्या होगा? यूपी के मतलब संयुक्त प्रांत से कितने? 55 सदस्य थे। और मद्रास से कितने थे? 49 सदस्य थे। और रियासत में सबसे ज़्यादा पूछ देगा, कि रियासत में कितने थे? इसको भी देख लीजिए। रियासत में पहला मैसूर जानते हैं? रियासत जो राजा थे, जो आदिवासी थे, उन पर राजा महाराज का जहाँ शासन था, वो सब भी अब धीमे धीमे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको जोड़ने का काम किया। और जोड़ते जोड़ते क्या कर दिया? उनको बता दिया कि मतलब सब लोग जुड़ गए, और बताएंगे आगे चल के कैसे जुड़े। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ थे? सबसे ज़्यादा मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के थे। 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य मैसूर के थे। और दूसरा नंबर पर त्रावण। क्या बताएंगे? त्रावण। अब त्रावण से कितने? 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? ये लोग याद रखिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
संविधान में रियासत में सबसे ज़्यादा सदस्य मैसूर के थे 7 थे, त्रावण के कितने थे 6 थे, और प्रांतों में सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ के थे, संयुक्त प्रांत से 55 थे और मद्रास से 49 थे। ठीक है, इतना बात समझ। और इसको एक बार और देख लेते हैं। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति के एन मुंशी, सर्वोच्च न्यायालय समिति यश वारदाचार्य, फिर आवास समिति पट्टाभी सीतारमैया, फिर उसके बाद संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति जीबी मावलंकर, अल्पसंख्यक समिति और प्रारूप समिति की कौन नहीं जानता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। उन सब के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिया। देखिए दोस्तों, इसी के साथ जो है कि मेरा जो चैनल दोस्तों भूलिएगा मत, जो है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या बताएं आप लोग। यहाँ आप देखिए जो है कि हमारा चैनल है, क्या है, यहाँ आप देख लीजिए, RK हिंद एजुकेशन चैनल है दोस्तों। इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से ज़रूर लोग 2 या 4 लोग से सब लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, भूलिएगा मत दोस्तों, क्या करिएगा, भूलिएगा मत। जो कि हमेशा हम कहते नहीं हैं, लेकिन आज कह रहे हैं कि थोड़ा मतलब सबकी मतलब भलाई हो जाए, और जो कि आप बताइए कि कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बेसिक से लेके हाई तक। जो कि फैक्ट होते हैं, फैक्ट के साथ जो कि कहानी के साथ रिलेट यहाँ किया जाता है और अच्छी तरीके से बताया जाता है। ठीक ना दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।